जी, तो नाज़रीन शुरू करते हैं रशिया के बारे में। रशिया का टूरिस्ट वीज़ा है वो कदरे थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि वहाँ से आपको एक इन्विटेशन चाहिए होता है, थोड़ा-सा लंबा प्रोसीजर है। क्या वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं टर्की से हांगकांग जा रहा था, तो मैंने जब फ़्लाइट देखी तो मुझे बड़ी रीज़नेबल कुछ फ़्लाइट्स मिली, जिसमें एक रशियन एयरलाइन है एयरोफ्लॉट। मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये फ़्लाइट ले लूँ और इसमें मैं अपना ट्रांज़िट टाइम बढ़ा लूँ और वहाँ का ट्रांज़िट वीज़ा ले लूँ, क्योंकि ट्रांज़िट वीज़ा कदरे आसानी से मिल जाता है। मैंने जैसे बताया कि रशिया का वैसे वीज़ा लेना मुश्किल है, लेकिन ट्रांज़िट वीज़ा जब आप लेते हैं किसी मुल्क का, आपके पास अगर ऑन गोइंग टिकट है, उस सूरत में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। फाइनली मैंने एयरोफ्लॉट से फ़्लाइट ली इस्तांबुल से हांगकांग की वाया मॉस्को। वैसे तो वहाँ पे ट्रांज़िट टाइम कम था, लेकिन एयरोफ्लॉट की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप उसमें अपना ट्रांज़िट टाइम उनको ऑनलाइन या फ़ोन कॉल के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे अपना 2 दिन का ट्रांज़िट टाइम लिया, 1 नाइट स्टे था, 2 डेज़ थे और मैंने टिकट परचेज़ कर ली और मेरे पास आगे हांगकांग से ऑनगोइंग टिकट भी थी। क्योंकि मैं लाहौर से हूँ तो मुझे यहाँ से इस्लामाबाद जाना पड़ा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर और वहाँ से मुझे अपना ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई करना था। तो जब मैं रशियन एम्बेसी गया और वहाँ जाके मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो उन्होंने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। उन्होंने कहा जी कि आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि मेरा एक पासपोर्ट जो फर्स्ट पासपोर्ट था वो गुम गया था। तो उन्होंने कहा था एक तो आपको उसकी एफआईआर लेकर आनी है और नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि आप क्योंकि हांगकांग से आगे मलेशिया जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान जा रहे हैं, तो मलेशिया का आपके पास ई वीज़ा है। ड्यूरिंग द ट्रांज़िट वीज़ा हमारी ये पॉलिसी है कि आपके पास पेपर वीज़ा नहीं, आपके पास स्टिकर वीज़ा होना चाहिए। पहली बात तो खैर मुझे समझ आ रही थी कि मुझे एफआईआर की कॉपी चाहिए, लेकिन दूसरी पे मैंने उनसे आर्गुमेंट किया और मैंने उनको कहा कि ऐसी कोई चीज़ आपके रिक्वायरमेंट में नहीं लिखी हुई, ना आपकी वेबसाइट पे है, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। खैर मैंने एफआईआर उनको दी, फिर मुझे रशिया का ट्रांज़िट वीज़ा मिल गया। बाकी मुल्कों के वीज़े में तो आप बता देते हैं कि इतने दिन का वीज़ा है। रशियन वीज़ा थोड़ा-सा इसमें मुख्तलिफ है। वो वहाँ पे आपको वो स्पेसिफ़िक डेट्स लिखते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक का आपका वीज़ा है। यानी स्पेसिफ़िकली वो मिसाल के तौर पे 19 से लेकर 22 तक का आपका वीज़ा है। मेरे पास क्योंकि 3 दिन का वीज़ा था तो मुझे ऑब्वियसली उसी को अवेल करना था। मेरे के लिए रशिया हमेशा से एक बड़ी तिलिस्माती कंट्री रही है और मुझे बड़ा शौक़ था रशिया को देखने का। तो और सर्दियों के दिन थे, जनवरी या फरवरी का महीना था। तो जब मैं लैंड हुआ मॉस्को एयरपोर्ट पे तो बड़ा एक मेरे लिए तो बहुत ही एक अमेजिंग सीन था। हर तरफ बर्फ़ थी और वहाँ पे मैं हमारी लैंडिंग हुई मॉस्को में और मैं बड़ा खुश जहाज़ से उतरा, एयरपोर्ट पहुँचे, इमिग्रेशन में गए। इमिग्रेशन की छोटी सी एक लाइन थी। जब मेरी बारी आई तो एज़ यूजुअल पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के मुझे उन्होंने साइड पे कर दिया। थोड़ी देर बाद एक ऑफ़िसर आया, उसने मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली, होटल बुकिंग वगैरह, आप कहाँ जा रहे हैं, ऑन गोइंग टिकट, मैंने सारी चीज़ें उनको कंफर्म की। उन्होंने इवन होटल पे कॉल करके कंफर्म भी किया कि इनकी यहाँ बुकिंग है या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इंतज़ार करें। मैं इंतज़ार करने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद एक और ऑफ़िसर आया और वो मुझे एक इंटरोगेशन रूम में ले गए। अच्छा, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि रशिया में लोगों को इंग्लिश नहीं आती और इवन जो इमिग्रेशन पे लोग हैं उनको भी इंग्लिश ना होने के बराबर आती है। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना किसी के साथ। तो मुझे वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ा उनसे कम्युनिकेट करते हुए। खैर जब मुझे इंटरोगेशन रूम में ले गए, वहाँ उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने सब कुछ उनको बताया कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ, हांगकांग क्यों जा रहा हूँ और यहाँ पे कहाँ स्टे है, क्यों रुका हूँ, क्या करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे ली। बड़ी नॉर्मल सी थी, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी एबनॉर्मल होना शुरू हो गई। उन्होंने जो मेरा हैंड कैरी था उसको खोला, उसमें से लैपटॉप निकाला। लैपटॉप मुझे कहा कि आप इसको लॉगिन करें, मैंने उसको लॉगिन किया। उन्होंने उसके फ़ोल्डर्स तक चेक किए, फिर उन्होंने से मेरा मोबाइल मांगा, फिर मेरे मोबाइल्स की गैलरी, कॉन्टैक्ट्स नंबर तक उन्होंने चेक किए। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि ऐसा मेरे साथ इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि इस तरह से किसी ने किया हो। और लैंग्वेज बैरियर
वो कोई सवाल करते थे तो उसको इंग्लिश सही नहीं आती थी और मैं जब जवाब देता था तो उसको समझ नहीं आती थी, तो फिर ट्रांसलेटर को यूज़ किया। उन्होंने मेरा इवन जो लगेज था, चेक इन लगेज, वो भी मंगवा लिया, उसको भी चेक कर लिया, सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी एक चीज़ ऐसी हुई कि जो मेरा हैंड कैरी था उसमें एक हैंडी कैम था बड़े साइज़ में, उसके साथ वायरलेस माइक था, तो वो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए रखता हूँ साथ। तो जब उसने वो कैमरा निकाला तो उसने मुझे हैरानी से पूछा कि आप इतना बड़ा कैमरा लेके कैरी क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उसको बताया कि मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ। जब उसने वायरलेस माइक निकाला तो वो वायरलेस माइक देख के वो बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या चीज़ है? तो मैंने उसको कम्युनिकेट किया ट्रांसलेटर के थ्रू कि ये वायरलेस माइक है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से थे, जैसे पता नहीं क्या निकल आया। खैर उसने अपने दूसरे ऑफिसर को बुलाया, उन्होंने इंटरनेट पर मेरे सामने उसको मॉडल नंबर वगैरह डाल के चेक किया, वेरीफाई किया, उनको तसल्ली हुई कि ये वायरलेस माइक ही है, कोई और चीज़ नहीं है। ये तकरीबन सारा कुछ 1 से 1.5 घंटे में सब कुछ ये चलता रहा और फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि वेलकम टू रशिया। बाहर निकला तो मेरे जो वहाँ पे दोस्त थे, मेज़बान थे, लेने आए हुए थे, तो वो बाहर ही खड़े थे। तो मैंने उनसे माज़रत की, उनको मैंने बताया कि ये हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे लिए नॉर्मल है कि जो भी कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आता है उसके साथ ये सब कुछ होता है, ख़ुसूसन पहली दफ़ा। इवन उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं यहाँ का नेशनल हूँ, रशियन नेशनल हूँ, मेरे पास रशियन पासपोर्ट है, उसके बावजूद भी कभी कभार हमारे साथ भी ये होता है, क्योंकि मेरा ओरिजिन पाकिस्तान है, तो मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। दिस वॉज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे जितने भी सफ़र हुए उसमें इस तरह का इतनी लंबी 1.5-2 घंटे की इंटेरोगेशन किसी और जगह पे हुई हो, और इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं आप लोग कमेंट्स में बताइए। मुझे खैर ये लगता है कि जो पाकिस्तान के एक वक़्त में सोवियत यूनियन और इन सारे मामलात में पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा, इस वजह से शायद पाकिस्तान के कोई साथ उनके रिलेशन को इतने अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। एनी हाउ उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पे स्टे बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा एक व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ गया और सर्दियों में वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। तो ये सारा व्लॉग इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड होगा और मैं इंशाल्लाह आपको इस बारे में अपडेट करूँगा। अगर आप में से कोई रशिया गया है और उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ, ईज़िली वहाँ से वो बाहर निकल गए या नहीं, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रशिया से जब मैं जा रहा था मॉस्को से हांगकांग, तो उस वक़्त भी जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे था तो मुझसे आगे एक इंडियन था। तो उस वक़्त भी ये हुआ कि उस इंडियन को भी उन्होंने साइड पे कर दिया, और हालांकि वो आई थिंक सो कि वो रशियन नेशनल था और वो रशियन में कुछ उनको सुना भी रहा था। तो उस वक़्त फिर मुझे भी उन्होंने फिर साइड लाइन कर दिया, लेकिन उस वक़्त 2-4-5 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ, और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन ये है कि रशिया में भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है।